क्या आपने कभी सोचा है कि अगर दुनिया के सबसे बड़े और ताकतवर देशों की बैठकों में भारत भी उस ऊंचाई पर बैठा हो जहां से सिर्फ एक शब्द बोलकर पूरी दुनिया का खेल पलटा जा सकता है, तो कैसा नजारा होगा। और है जो वर्ल्ड के 5 परमानेंट मेंबर्स जिसको P5 बोला जाता है उनके पास है, और ये पिछले 80 सालों से उस पावर को अपने हाथ में लेकर बैठे हुए हैं। वो क्या रहा है, ये तो तस्वीर नहीं अफ्रीका के कंट्रीज है, लैटिन अमेरिका है, इंडोनेशिया, वियतनाम, इन सब ने बोल दिया वो भारत के साथ खड़े हैं। इवन यूरोप भी हमारे साथ खड़ा है। ऑपोजिशन आ रही है तो सिर्फ एक कंट्री के साथ। क्या आप वो गैस कर सकते हैं कौन सी कंट्री है? लिख देना नाम मेरे बोलने से पहले। कंट्री आपको लगेगा पाकिस्तान होगा, वो इररिलेवेंट है पूरे दुनिया में, उसको कोई सुनता नहीं है। तुर्की है, वो सिर्फ नॉइस क्रिएट कर सकता है, किसी की ना उसकी कोई सुनता है ना ही उसकी कोई वॉइस है, सिर्फ नॉइस है। चाइना हमारे साथ खड़ा है, सरप्राइजिंगली वो भारत को सपोर्ट कर रहा है। कौन है वो? वो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। हमारी जो राइज है वो तंग कर रही है अमेरिका के अंदर जो एलीट्स हैं, जो वहां पर ग्लोबलिस्ट हैं, जो वहां पर डीप स्टेट है। क्या ये कोई आम संगठन नहीं बल्कि पूरी दुनिया का सबसे ताकतवर प्लेटफॉर्म है। इसका काम है वैश्विक शांति बनाए रखना, युद्धों को रोकना, देशों के बीच विवाद सुलझाना और अगर जरूरत पड़े तो किसी देश पर आर्थिक, राजनीतिक और यहां तक कि सैन्य कार्रवाई तक की मंजूरी देना। यानी साफ शब्दों में कहें तो यह संगठन तय करता है कि दुनिया का बॉस कौन है और किस देश की औकात कितनी है। संयुक्त राष्ट्र की विशालकाय बैठक हो रही है। मेज पर अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस जैसे देश बैठे हैं और अचानक भारत भी उसी पंक्ति में एक नई ताकत के रूप में उभरकर सामने आता है। कमरे में खामोशी छा जाती है, सारी निगाहें भारत की ओर टिक जाती हैं और जैसे ही भारत कहता है ना, पूरा प्रस्ताव ध्वस्त हो जाता है। यह कोई फिल्मी सीन नहीं बल्कि वो सपना है जो आज करोड़ों भारतीयों की आंखों में जलता है और जिसका नाम है वीटो पावर। यह वही शक्ति है जिसे पाकर कोई समल किताब मुस्के साथ भी देश संयुक्त राष्ट्र की सबसे बड़ी टेबल पर सबसे बड़ा खिलाड़ी बन जाता है। ये वो है कि ये समझ रहे हैं, इंडियंस ये कह रहे हैं कि हमारे साथ रशिया खड़ा हुआ और रशिया ने भी बेसिकली हाथ दिया है इंडिया को और कहा है कि भाई तुम घबराओ मत, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम इसमें बोल लो, टेंशन मत लो, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारे इंटरेस्ट को हम वॉच करेंगे। यूएनएसएससी में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें से 5 हैं स्थायी सदस्य, यानी 5 अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन, और इन 5 के पास है सबसे घातक हथियार, वीटो पावर। अब वीटो पावर होती क्या है? सीधी सी बात, अगर दुनिया का सबसे बड़ा फैसला भी हो रहा हो और इन 5 में से कोई एक भी ना कह दे तो पूरा प्रस्ताव ध्वस्त हो जाता है। मतलब सारी दुनिया चाहे हां कहे, लेकिन अगर एक ने ना कर दिया तो मामला खत्म। यही वीटो पावर भारत चाहता है। प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन जो हैं, उन्होंने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और उन्होंने अभी एक जगह पे वो खिताब कर रहे थे और उन्होंने ये कहा जनाब कि ये बड़ी डिफरेंट चीज़ थी। वैसे ऐसे वो पुतिन इस तरह बात करते नहीं हैं। उन्होंने कहा कि जो रशिया बहुत खुश है भारत के ऊपर, और उन्होंने कहा वो इसलिए कि भारत जो है वो साइड नहीं लेता, एंड नरेंद्र मोदी जो है वो कभी इंडिया को ह्यूमिलिएट नहीं करवाएगा। और उन्होंने कहा जी कि अक्सर मुल्क जो हैं वो यूएस प्रेशर के नीचे आते हैं और इंडिया और चाइना जो हैं, ये 2 मुल्क ऐसे हैं जिन्होंने एनर्जी के हवाले से अमेरिकन प्रेशर के नीचे नहीं आए। इज एन इंडियन पर्सपेक्टिव कि वो हमारे काम आया। हमने ये भी हाल ही में भारत और पाकिस्तान की जंग के अंदर देखें, इंडियंस अफोर्ड कर सकते हैं S-400, पाकिस्तान नहीं अफोर्ड कर सकता। याद रखिए, $1 बिलियन प्लस की वो बैटरी और वो सारा कुछ होता है, तो उसको इस्तेमाल करना। और फिर इंडिया की ये भी एक होती है कि अगर इंडिया ने ले लिया तो पाकिस्तान नहीं लेगा, इंडिया ने ले लिया है तो फिर ये पाकिस्तान नहीं ले सकता। ये है 146 कंट्रीज इन द वर्ल्ड आज भारत की परमानेंट सीट की जो दावेदारी है उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं कि जो टैरिफ्स इंडिया के ऊपर लग गए हैं, ठीक है 50%, लेकिन इंडिया ने कहा कोई मसला नहीं, मैनेज कर लेंगे। और पुतिन ये कह रहा है कि जनाब अगर टैरिफ लग गए हैं तो इसका मतलब है कि यूएस जो है दैट इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। अच्छा, ये बात तो इंडियंस करते हैं कि यूएस इज नॉट अ रिलायबल पार्टनर। समझ रहे हैं? 50s में इस पावर को हमें दिया गया था, लेकिन मोहम्मद लहड़ू जो
ब्रिटिश लड़कियों की जो स्कर्ट के अंदर जो लहरें होती थी उसके अंदर वो बहते रहे और उन्होंने यूनाइटेड नेशंस की सीट को मना कर दिया। अब भारत ने कुछ चेंज करने की ठान ली है। कुछ इंडिकेशंस आ रहे हैं जयशंकर जी की तरफ से। उन्होंने बोल दिया, पहली बात तो ये है कि यूनाइटेड नेशंस अब रिडंडेंट हो रहा है और ये एक ऐसी रेड लाइन है जिसको, यानी कि दे आर बिकमिंग इररेलेवेंट। और हो सकता है कि मोदी जी यूनाइटेड नेशंस की जो ये मेंबरशिप है उसे छोड़ दें, क्योंकि उन्हें मालूम है कि ये परमानेंट सीट हमें देने को तैयार नहीं है और हमारे हर मामले में ये वीटो पावर यूज कर लेते हैं। आप उस कंट्री का नाम सुनकर हैरान रह जाएंगे जो हमारी इस परमानेंट मेंबरशिप को रुकवा रहा है। आपके दिमाग में होगा वो तुर्की है, पाकिस्तान है, चाइना है। वेट कीजिए, नाम देने वाला हूं जो इस बार जयशंकर जी ने नाम लेकर बोला है। अब जयशंकर जी ने बोला क्या, मोदी जी का इंडिकेशन क्या था? पहली बात ये, भारत अपना खुद का यूनाइटेड नेशंस खड़ा कर रहा है। उन्होंने बोला कि भारत ऑलरेडी ग्लोबल साउथ की कंट्रीज को लीड करता है। ये सारे वो डेवलपिंग नेशंस हैं जो कि ब्रांडेड लाइन के नीचे आते हैं। कंट्रीज जो इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ग्रोइंग पॉपुलेशन है और अनटैप्ड पोटेंशियल है, ये सब भारत के पीछे खड़े हैं। जो हमारे जयशंकर जी हैं, उन्होंने एक बोल्ड स्टेटमेंट दिया यूएन के अंदर कि यूएन यूनाइटेड नेशंस एक स्टेट ऑफ क्राइसिस के अंदर है। दूसरा, वो इररेलेवेंट होता जा रहा है दुनिया में और उसकी कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं है। क्यों? क्योंकि यहां पर जो एलीट नेशंस है, जिसको वेस्ट नेशंस बोला जाता है, सिर्फ इन्हीं की आवाज सुनी जाती है और ग्लोबल साउथ इसकी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं है। इन्हें इग्नोर किया जाता है, जिसके अंदर भारत है, अफ्रीका है, लैटिन अमेरिका है, एशिया की बाकी की कंट्रीज हैं। इनकी आवाज सुनाई देती ही नहीं है किसी को। और भारत ने इस सब को चेंज करने का वो प्लान कर लिया, लेकिन शुरुआत आपको लगे अभी करी है, तो आंसर है नहीं। जब कोविड-19 हुआ था, जब ये वेल्दी कंट्रीज वेस्ट के अंदर जब बॉडी बैग्स क्रिएट हो रहे थे, भारत ने एक्शन लिया, अपनी खुद की मेडिसिन डेवलप करी और हमने सबसे पहले जो मेडिसिन है वो लैटिन अमेरिका में, अफ्रीका में वहां भेजी अपने लोगों को बचाने के बाद। और ये सब कुछ किया हमने फ्री ऑफ कॉस्ट। ये वेस्ट की तरह नहीं है जो बोलते हैं कि हम आपको एड भेज रहे हैं और एड भेजते भेजते एड्स भेज देते हैं। उसने पब्लिकली भारत को थैंक्स भी किया है। उन्होंने क्या बोला कि भारत एक रियल लीडर है, मोदी ट्रू स्टेट्समैन है और वेस्ट जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वो किसी के बारे में सोचता नहीं है और अगर हेल्प करेगा तो उसको अपने कंट्रोल में लेके आने की कोशिश करता है। और यही जो हमारी पावर है, ये दुनिया ने देखना शुरू कर दिया। यही हमारी डिप्लोमेटिक स्ट्रेंथ। रिजल्ट ये है 146 कंट्रीज इन द वर्ल्ड आज भारत की परमानेंट सीट की जो दावेदारी है उसके ऊपर मोहर लगा रहे हैं। सो पॉइंट